नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष मंथन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल ज्योतिष के नजरिए से बल्कि मनोविज्ञान के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज का हमारा विषय ज्योतिष आचार्य मृत्युंजय वत्स जी के उन विशेष नोट्स पर आधारित है जहां उन्होंने राहु और केतु को एक बिल्कुल नए आयाम से समझाया है। बिल्कुल आर्यन, अक्सर हम राहु केतु को केवल छाया ग्रह या पाप ग्रह मानकर डर जाते हैं, लेकिन मृत्युंजय जी ने इन्हें स्वभाव और प्रभाव के रूप में परिभाषित किया है। काव्या, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दूसरों की चमक धमक देखकर अचानक बदल क्यों जाते हैं? यही तो राहु का खेल है। चलिए विस्तार से समझते हैं। मृत्युंजय जी कहते हैं कि केतु स्वभाव है, यानी आपका आंतरिक सत्य, वो शक्ति जो आपको स्वयं में स्थित रखती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं जो नोट्स में भी दिया गया है। गौतम बुद्ध के शिष्य का उदाहरण। वो एक नर्तकी के सानिध्य में रहा, लेकिन उसके प्रभाव में नहीं आया, बल्कि उसने अपने व्यक्तित्व से उस नर्तकी को ही बदल दिया। ये केतु की शक्ति है, जहां आपका स्व इतना मजबूत होता है कि दुनिया आपको हिला नहीं पाती। और दूसरी तरफ है राहु, जिसे प्रभाव कहा गया है। जब हम किसी की लग्जरी कार, किसी का पद या सोशल मीडिया का ग्लैमर देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं या वैसे ही बनने की होड़ में लग जाते हैं, तो समझ लीजिए हम राहु ड्रिवन हो गए हैं। आर्यन, नोट्स में एक बहुत ही व्यावहारिक बात कही गई है, खासकर ज्योतिषियों के लिए। मृत्युंजय जी लिखते हैं कि एक सफल ज्योतिषी कभी राहु ड्रिवन नहीं हो सकता। सही कहा। सोचिए, अगर एक ज्योतिषी अपने क्लाइंट की अमीरी या रसूख देखकर प्रभावित हो जाए तो क्या वो निष्पक्ष फलादेश कर पाएगा? कभी नहीं। उसे केतु की तरह होना चाहिए, जो बाहरी आवरण को भेद कर व्यक्ति की आत्मा और उसके समय को देख सके। ये बात तो हर पेशे पर लागू होती है। चलिए ग्रहों के साथ केतु की युति पर भी थोड़ी बात करते हैं। जैसे गुरु और केतु की युति व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचा उठा देती है। और मेरा पसंदीदा हिस्सा है शुक्र और केतु। आमतौर पर शुक्र को सुख सुविधाओं से जोड़ा जाता है, लेकिन जब इसके साथ केतु मिलता है तो व्यक्ति के पास चाहे करोड़ों की संपत्ति हो, उसका स्वभाव विचलित नहीं होता। वो तटस्थ रहता है, उसे धन का अहंकार नहीं होता। इसी तरह बुध और केतु मौलिक ज्ञान की बात करते हैं। वो ज्ञान जो किताबों या बाजार से नहीं, बल्कि भीतर के मंथन से आता है। तो दोस्तों, आज के इस मंथन का सार यही है कि केतु वो जड़ है जो आपको जमीन से जोड़कर रखती है, जबकि राहु वो शोर है जो आपको भटकाता है। यदि आप जीवन में स्थिरता चाहते हैं तो अपने केतु यानी अपने स्वभाव को प्रबल करना होगा। उम्मीद है मृत्युंजय वत्स जी के ये गहरे विचार आपके जीवन में भी कुछ नया प्रकाश लेकर आएंगे। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप खुद को स्वभाव से संचालित पाते हैं या दूसरों के प्रभाव से। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।